ओके सो हेलो रेसलिंग लवर्स, वेलकम है आपका रेसलिंग वॉइस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में हुए ब्लड लाइन यूनियन की। पर क्या जेकब फाटू हो सकते हैं ब्लड लाइन के न्यू मेंबर? तो आज के रॉ में हुई सारी इन चीज़ों की बात करेंगे हम डिटेल में, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के सेगमेंट में हमें सबसे पहले बैक स्टेज पे एक ब्लैक कलर की एसयूवी आती हुई दिखती है और उस एसयूवी में से निकलते हमारे ओटीसी रोमन रेंस अपनी नई जीती हुई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ। और रोमन रेंस की एसयूवी में से निकलने से लेकर गोरिल्ला पोजीशन तक उन पे हमेशा कैमरा था, जिससे उनकी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी। और जब वो गोरिल्ला पोजीशन पे आते हैं तो वहाँ पे उनके भाई जिमी और जे द ऊसोस खड़े होते हैं रोमन रेंस के साथ उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। और तभी रोमन रेंस का पुराना वाला हेड ऑफ द टेबल थीम सॉन्ग बजता है, जिसका हम पिछले 2 सालों से वेट कर रहे थे। रोमन एंट्रेंस के लिए जा रहे होते हैं और साथ में द ऊसोस को भी कहते हैं उनके साथ आने को इस विक्ट्री के सेलिब्रेशन में। और फिर कैमरा शॉट जाता है अरीना में एंट्रेंस गेट की तरफ और हमें देखते हैं रोमन रेंस आते हुए द ऊसोस के साथ, और रोमन के हाथ में थी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और ये एंट्रेंस देखते वक्त कि भाई हमें वो पुरानी वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई की वाइब्स आने लगी, जब 2021-22 में रोमन रेंस अपनी पूरी ब्लड लाइन के साथ आते थे और उनके पास थी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो रिंग में आते ही साथ रोमन रेंस हमेशा की तरह लास वेगास के क्राउड को ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। और सबसे पहले वो प्रोमो की शुरुआत में कहते हैं कि आज मैं बहुत सारी बातें करने वाला था इस टाइटल की, बिजनेस की और फ्यूचर की, लेकिन जब मेरे कजिन्स मेरे साथ है तो यहाँ पे सेंस ज़्यादा बनता है फैमिली बिजनेस की बात करने का। और वो कहते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया द ऊसोस को उनके साथ इन कुछ सालों में। और अब रोमन रेंस बात करते हैं फैमिली की, जहाँ पे वो ऊसोस को कहते हैं कि जब हम सब लोग अलग थे तो हम कमज़ोर होते थे। सीएम पंक जैसा बंदा भी यहाँ पे आके हमारी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करता था, लेकिन जब हम सब एक साथ होते हैं तो हम यहाँ पे पावर है। जब हम साथ में होते हैं तो हमने 4 साल तक लगातार इस बिजनेस को चलाया था। जिमी ऊसो रोमन को कहते हैं कि रोमन तुम ही हो हमारे ट्राइबल चीफ, हम तुमको एक्नॉलेज करते हैं और हम एक साथ हैं, जो कि उनका कैच फ्रेज है वी द वन, ये कहते हैं जिमी ऊसो। और ये कहने के बाद जिमी और जे उनका ब्लड लाइन का एक नॉलेज वाला पोस्ट करते हैं। लेकिन जब रोमन रेंस को नॉलेज वाला पोस्ट करते हैं तभी अचानक से म्यूजिक हिट होता है जेकब फाटू का। और भाई क्या तगड़ा रिएक्शन मिलता है जेकब फाटू की एंट्रेंस को। एक तो जेकब फाटू को ब्लड लाइन की स्टोरी में देखना ही इतनी फ्रेश वाइब्स दे रहा था। जब फैमिली की बात चल रही हो, समोन वेयरवुल्फ ना आए, ये हो नहीं सकता। जेकब फाटू के रिंग में आते ही रोमन रेंस उनसे कहते हैं बहुत टाइम हो गया जेकब, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था। तुम्हारे यहाँ पे आने के सिर्फ कुछ ही रीजंस हो सकते हैं। मैं जो सोच रहा हूँ शायद मुझे नॉलेज करने के लिए। और भाई उसके रिस्पॉन्स में जिस तरह जेकब फाटू ने ना कहा, वो देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा मस्त लगा। तो रोमन आगे कहते हैं कि शायद तुम फिर यहाँ पे इस टाइटल के लिए आए होगे मुझे चैलेंज करने के लिए। जेकब फाटू ने उसका रिस्पॉन्स किया, नहीं मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट दैट टाइटल, आई नीड दैट टाइटल। मतलब मुझे वो टाइटल नहीं चाहिए, मुझे वो टाइटल ज़रूरी है। और ये लाइन बोलते ही कमाल का पॉप मिलता है क्राउड की तरफ से जेकब फाटू को। फाटू आगे कहता है कि मुझे ट्राइबल चीफ नहीं बनना, लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए जो ट्राइबल चीफ के पास है। मुझे स्टूडियोज़, प्राइवेट जेट्स, रोलेक्स, जो बढ़िया घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब चाहिए। और मुझे अपने बच्चों को अच्छी स्कूल्स में पढ़ाना है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे मुझे रोमन रेंस तेरे सामने से ही गुजरना क्यों ना पड़े। और बैकलैश में तुम्हें पता चलेगा कि जेकब फाटू है ऑल गैस नो ब्रेक्स, ये अपना कैच फ्रेज कहते हैं जेकब फाटू रोमन रेंस को, और उनको चैलेंज करते हैं बैकलैश में मैच के लिए। तो ये बैकलैश में फाटू का चैलेंज सुनकर रोमन रेंस कहता है लेकिन शायद तुम मुझे हरा भी दोगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम वो जिम्मेदारी का दबाव संभाल पाओगे इस डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल को अपने साथ रखने का। और हम दूसरी तरफ बात करें तो अगर तुम मुझे नहीं हरा पाओगे तो क्या तुम मुझे एक्नॉलेज करने का भी दम रखते हो? फिर रोमन कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का
टाइम देता हूँ इस बारे में सोचने के लिए। अगले हफ्ते मिलते हैं लिटिल कजिन, ये बोलकर रोमन रेंस वहाँ से चले जाते हैं अपने भाइयों के साथ, ऊसोस के साथ। तो अब अगले हफ्ते के रॉ में देखने वाली बात होगी कि क्या जेकब फाटो एक्सेप्ट करेंगे रोमन रेंस की शर्त को कि अगर वो हारेंगे तो उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंस को अपने ट्राइबल चीफ की में। ओवरऑल हम इस सेगमेंट की बात करें तो भाई मुझे तो वो पुराने ब्लड लाइन वाले दिन याद आ गए जब 2022-23 में हमें वो पीक ब्लड लाइन मूवमेंट्स देखने को मिलते थे। और ये तो बस शुरुआत थी इस ब्लड लाइन की स्टोरी की। आगे हमें कुछ हफ्तों में देखने को मिलेगा, इसमें और ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा लेयर्स देखने को मिलेगी इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन्स में। और हम सबको पता है कि जब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अच्छी चलती है तो ओवरऑल WWE भी बहुत ज़्यादा बेटर बिजनेस करती है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे वाले हफ्तों में ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन किस तरीके से चलती है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप भी एक्साइटेड हैं और क्या हो सकता है ब्लड लाइन की इस आगे की स्टोरी लाइन में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।